मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को हर हर महादेव। केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग आविर्भाव की कथा और उनके महात्म्य का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु जो नर नारायण नामक दो अवतार है और भारतवर्ष बद्री का आश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें सती हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु ने प्रार्थना की। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग की पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए। एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण लोगों के हित की कामना कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न है तो और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप में पूजा ग्रहण करने के लिए यही स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर माल्य के उस केदार तीर्थ में सभी ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। उन दोनों पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए सभी केदारेश्वर नामक प्रसिद्ध हो। वहाँ दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव केदारेश्वर पूजन किया है उसके लिए शिवपन में भी दुख दुर्बल हो गया हो। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त हो, वहाँ शिवलिंग के निकट शिव के रूप अंकित वल्य कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है। वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है उसे जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण तथा केदारेश्वर शिव ने रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। इसे संशय नहीं, केदारेश्वर भक्ति रखने वाला जो पुरुष वहाँ की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुँचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं तो वे मोक्ष पा जाते हैं। इस विचार करने की आवश्यकता नहीं कि केदार तीर्थ पहुंचकर वहाँ प्रेम पूर्वक केदारेश्वर पूजा करके वहाँ का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव भगवान नर और नारायण तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन कहूँगा। कामरूप देश में लोकहित के कामना का साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका यह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। अपनी माता के साथ वहाँ पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाला भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ, अतः यथार्थ बात बताओ। करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाइयों सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम कुष्की था। विराध मेरे पति थे जिसने पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैंने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि शिष्य सूति
तीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए वे बड़े तपस्वी महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई, वहाँ आ गए। उन्होंने बालात मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा भी सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों करकटी ने अब यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित यह विचार करने लगा कि विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त थे, हाथ से मारे गए। विराट को भी उन्होंने मार डाला। इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। वहाँ ब्रह्मजी प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पिता ब्रह्मा उसे वर देने के लिए इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम्हारा प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है उनके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर कम दासन, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे वर देना चाहते हैं तो आज ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो सके। सूत जी कहते, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी का नमस्कार किया और ब्रह्मा जी को उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी ने अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रपूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, अब मैं तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं इसकी सहायता करने वाला श्री हरि का मान सहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता, फिर उन सबको अपने स्थान को निकाल बाहर किया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाला श्री हरि को भी उसे युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश को राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहाँ राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को भी पराजित किया। फिर वे सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा स्वराज्य अपने अधिकार कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजाओं ने उसे कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत कान बंद कर दिया। वहाँ उन्होंने भगवान के प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं को भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बार बार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि, शंकर जी की पूजा संपन्न विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणयुग पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन्हें दिनों उसकी साध्वी पत्नी राजोवल्लभ व दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपति अन्य भाव भक्तों को कल्याण करने भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना तत्पर रहते थे। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो यज्ञ आदि धर्मों का लोभ करने लगा और कहने लगा, तुम लोग
कुछ मुझे ही दो। महर्षियों दुरात्मा राक्षसों की बड़ी ही सेना साथ ले सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया और वेदों शास्त्रों स्मृतियों पुराणों में बताए हुए धर्म को लोप करके शक्तिशाली होने के कारण उसे वे उपभोग करने देवताओं को ऋषि अत्यंत पीड़ित महाकोशिक तट पर गए। वहाँ शिव आराधना सतमन करने लगे। उनकी प्रकाश स्तुति करने भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं को बोले, शिव प्रसन्नता हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूँगा। देवता बोला, देवेश्वर आप अंतर्यामी है तय उनकी सारी बातें जगत को आपसे कुछ आज्ञा नहीं है। प्रभु महेश्वर कुंभकर्ण के उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम महांसी के लिए शक्तिशाली देवताओं निरंतर पीड़ा दे रहा है। आप दुखदायी राक्षस नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब ना कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त है, उनका मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य सिद्धि पूरा हो जाएगा। उन्हें कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण प्रभु, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम महाराज जी का वर पाकर बरबल हो गया, इसीलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, ऐसे संदेह नहीं। तो सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आकर उन महाराज से शंभु की कही हुई सारी बात कह सुनाई। उनमें वह संदेश कहकर देवताओं को महर्षियों बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव अपने गणों के साथ लोकहित की कामना के अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उनके निकट गए। रूप स्वरूप वही ठहर गए। इसी काम रूप नरेश पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी की राक्षस जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई उसे चरण कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही राक्षस कुपित हो उठा। उनके मार डालने की इच्छा नंगी तलवार हाथ से राजाओं को पर सामग्री से देख उनकी प्रयोजन स्वरूप समझकर राक्षस ने नहीं माना, राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः सब सामग्रियों से इन नरेश को बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता है। इस विचार को इस महाक्रोध राक्षस ने बहुत डांटा। फिर पूछा कि राजा भगवान शंकर पर राक्षस का भार सौंपकर कहा, चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव की पूजन करता हूँ। राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कारी और दुर्वचन कहकर राजाओं को धमकाया। भगवान शंकर पार्थिव लिंग में तलवार चलाई, फिर तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई। उसमें साक्षात भगवान हर वहाँ प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ। अगर आपने भक्ति की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ तो मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं अपने सदा भक्त की रक्षा करूँ। इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल और पुष्टिपात करो। यह कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार को 2 टुकड़े कर दिए और राक्षस ने अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल से सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदंतर शंकर जी साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिसके सारा जगत सुगंध उठा। नारद जी ने आकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। नारद बोले, लोगों को भ्रम से डालने वाले महेश्वर नाथ, मेरा आप क्षमा करे। इनके काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की आवश्यकता ही शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी की यह बात प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने ओंकार मात्र उस समय समस्त राक्षसों का भस्म कर डाला। उन्हें सब देवताओं को देखते देखते शिव ने सारे राक्षसों का दग्ध कर दिया। तदनंतर भगवान शंकर के कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं मुनियों को शांति मिली। तब संपूर्ण जगत में स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं ने विशेष मुनियों भगवान शंकर की प्रार्थना की, प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करे। यह देश नीति दत्त माना गया है। यहाँ आने वाले लोगों का प्राय दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीमेश्वर के नाम से विख्यात होंगे
और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोग हितकारी भगवत संक्रम संतप्त शिव प्रसन्नता पूर्वक होगी।